नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। टीएमसी की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी धाराशायी होती हुई नजर आ रही है। 2026 के चुनाव के बाद से तमाम जो चेहरे, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, यूसुफ पठान हो, सायोनी घोष हो, अलग अलग चेहरे जिन पर ममता बनर्जी दम भरती थी, आज वो ममता बनर्जी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के तमाम सांसद जो हैं वो बागी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा झटका ममता बनर्जी को लग गया है। राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बड़ैक ने अब पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा को जनता का समर्थन मिला है। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कितनी मुश्किल आने वाला समय में होने वाली है, क्योंकि जो लोग 2029 में ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते थे, आज वो ममता बनर्जी को एक पार्टी का सुप्रीमो नहीं देख पा रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर के लगातार जो है उनके मन में सवाल है। कहा जा रहा है कि एक पार्टी में दो नेता हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हमें बात किसकी माननी है और इसी पर क्या इंपैक्ट टीएमसी पर होगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक अलावत, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। अभिषेक जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, उसके बाद अब ये प्रकाश सिंह बड़ैक का भी, राज्यसभा सांसद का इस्तीफा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे तभी ये स्पष्ट हो गया था कि बहुत बड़ी टूट होने वाली है टीएमसी में। इसके से जो सिग्नल्स हैं वो शुरू से ही मिलने शुरू हो गए थे और जिस तरीके से लगभग 58 एमएलए जो है वो टूट चुके हैं, उन्होंने जो है अपने आप को एक सेपरेट ब्लॉक के तरीके से पेश किया है और स्पीकर ने, बंगाल असेंबली के स्पीकर ने भी उसे मंजूरी दे दी है। उसी तरीके से एक पैरेलल कू हो रहा है लोकसभा में, जहां पे 20 के लगभग यूसुफ पठान और ऐसे ऐसे नाम जो चर्चित नाम थे, जिनको इस हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें इस जगह तक पहुंचाने में ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ था। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस चुनाव से पहले सब ये कहते थे कि अगर कोई नरेंद्र मोदी को टक्कर देने लायक कोई नेता अगर देश में है तो ममता बनर्जी हैं। तो आज की तारीख में उनकी पार्टी में ही ये स्थिति आ गई है कि उनकी पार्टी के जो लीडरान जो इस समय किसी पद पे हैं, एमएलए या एमपी हैं, वो अभिषेक बनर्जी की शिकायत हद से ज्यादा कर रहे हैं। सबने खुल के अपना विरोध दर्ज कराया है कि अभिषेक बनर्जी का जो रवैया रहा वो डिक्टेटरशिप जैसा रहा और उनसे हर किसी व्यक्ति को, जितने भी ये एमपी एमएलए हैं, इन सबको बहुत परेशानी है। ममता बनर्जी से उनको इतनी परेशानी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ममता जी के हाथ से पार्टी की जो डोर थी वो छूट चुकी है और बैकहैंड में अभिषेक बनर्जी ही पार्टी चला रहे थे और उनके पार्टी चलाने के तरीके से बहुत बड़ा असंतोष टीएमसी के खेमे में है और उसी का परिणाम है जो हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा पराभव हो रहा है। कहीं ना कहीं ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो जाए। इसके ऊपर भी इस समय जो चर्चाएं हैं वो मीडिया में गर्म है। तस्वीरें भी वायरल हो रही है सोनिया गांधी के साथ गले लगने की। जी जी जी। तो अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से ये ममता बनर्जी अपना पॉलिटिकल सुसाइड कर लेंगी, क्योंकि उनकी जो हस्ती थी वो कांग्रेस छोड़ने के बाद ही इतनी बड़ी बनी। अब वो वापस वहीं पे जाएंगी तो मेरे को नहीं लगता कि गांधी जो परिवार है, जो ये नेहरू गांधी परिवार है, ये और किसी लीडरशिप को उभरने देगा। ममता बनर्जी के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। जी, प्रकाश सिंह बड़ैक का भी जो इस्तीफा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं शुरुआत पार्षदों से हुई थी, छोटे नेताओं से हुई थी जो टीएमसी से हटने लगे थे। उसके बाद फिर कुछ विधायक आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने विधायकों की संख्या है, 60 विधायक हमारे पास है, हम नहीं चाहते लीडर ऑफ अपोजिशन कोई और। उसके बाद कई सांसद आते हैं। तो अब ऐसे में माना जाए कि इनका जो इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है जिन बागी लोगों का, वो और लोगों पर पड़ रहा है। तो लोग देखा देखी में शायद अब सोच रहे हैं कि टीएमसी का कोई भविष्य नहीं है, तो यहां से निकल जाना ही ज्यादा ठीक होगा, फ्रूटफुल होगा हमारे पॉलिटिकल करियर के लिए। जी बिल्कुल ऋतिक जी, इस समय टीएमसी एक डूबता हुआ जहाज है जिसके ऊपर कोई टिकना नहीं चाहता। जो लोग बचे भी हैं उनका भी राजनीतिक करियर ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी राज्यसभा में जाने के लिए सीट मांग रही थी, वो नहीं कोई उनके लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने लोकसभा में जाने के लिए यूसुफ पठान से भी आग्रह किया था कि मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ने के दोबारा से,
मैं वहां से लोकसभा में जाना चाहती हूँ। कोई भी नेता आज की तारीख में ममता बनर्जी की बात मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। ये एक ऐतिहासिक पराभव है जो भारत की राजनीति में हमने शायद ही किसी और पार्टी के साथ होता हुआ देखा हो। जी ठीक है, तो ये जिस तरीके से ये जो फूट है, जो टूट है, जो बिखराव है टीएमसी के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब टीएमसी के पतन का कारण साफ तौर पर दिख रहा है। टीएमसी के दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ ऋत्विक बनर्जी हैं जो कहते हैं हमारे पास जो टीएमसी है वो असली टीएमसी है। एक तरफ ममता बनर्जी रह गई अपने भतीजे के साथ, कुछ विधायकों के साथ, कुछ जो चुनिंदा सांसद हैं। तो जिस तरीके से टूट बिखराव अभी फिलहाल टीएमसी में हो रहा है, उसका ममता बनर्जी के नेशनल पॉलिटिकल करियर पर क्या लग रहा है आपको? आने वाले समय में उसका क्या इंपैक्ट होगा और 2029 तक क्या टीएमसी उस लेवल पर रह भी पाएगी कि अपने सांसदों को चुनाव में खड़ा कर पाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो शिवसेना के साथ हुआ वो दोबारा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ये लड़ाई मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ती ऐसे दिख रही है कि पार्टी में टूट इस हद तक ना हो कि सिंबल तक भी ममता बनर्जी के पास ना रहे, पार्टी की कमान पूरी तरीके से उनके हाथ से चली ना जाए। और अगर ऐसा होता है तो जो इंडी ब्लॉक है जिसमें जो ममता बनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता था, वहां पे ममता बनर्जी की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी इसका फायदा जरूर उठाएगी। बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी को इससे जरूर फायदा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। जी ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं ठाकरे के साथ जिस तरीके से जो हुआ, जो मॉडल हमने वहां पर महाराष्ट्र में देखा, लेकिन वहां पर फिर भी थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दी इसकी जो गति है वो बहुत तीव्र गति में ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन ये भी है सवाल कि वो तमाम सांसद, विधायक, पार्षद, समर्थक, कार्यकर्ता, जो भी लोग अब टीएमसी से टूटते हुए जा रहे हैं, तो क्या कोई ऑप्शन ममता बनर्जी के पास बच जाता है? क्योंकि जब रोज सुबह उनकी आंख खुलती है तो एक नया कोई सांसद होता है, कोई विधायक होता है जो एक पत्र लिख देता है कि अब हम आपको छोड़कर आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो क्या कोई ऑप्शन है ममता बनर्जी के पास अपनी पार्टी को बचाने के लिए, रोकने के लिए? देखिए, जो ऑप्शन तो बहुत है उनके पास। वो मेहनत करे, लोगों से जाके मुलाकात करे, अभिषेक बनर्जी को हटा दे, उनको बैकसीट पे लेके जाए, ये उनके पास ऑप्शन है। पर जो ऑप्शन वो लेती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो कांग्रेस में ही मर्जर करने का उनका इरादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे आगे देखते हैं होता है। चलिए, ठीक है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो लगातार टूट की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में रोज एक जो नया, चाहे वो सांसद हो चाहे समर्थक हो, वो टीएमसी से अब दूर होने की चाहत रख रहे हैं। और टीएमसी की कहीं ना कहीं जो टूट बिखराव है वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा है, जिस तरीके से 4 मई को नतीजे आने के बाद सभी लोग इधर उधर होने, तमाम जो समर्थक थे, जो खास सांसद थे, जो चुनिंदा चेहरे थे टीएमसी के, चाहे वो सायोनी घोष हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यूसुफ पठान हो, ये सब भी अब कहीं ना कहीं जो है बगावती तेवर अब टीएमसी को दिखा रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार टीएमसी का राजनीतिक भविष्य क्या है, ममता बनर्जी इन पे क्या ऐसा एक्शन लेती हैं, क्या इन सभी जाने वाले लोगों को ममता बनर्जी रोक पाती हैं टीएमसी में? तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। आप शॉर्ट में समझना चाहेंगे, आपने जो इस्तीफा दिया क्या आपकी डिमांड है और क्या क्या रीजन मेरा कोई डिमांड नहीं। मेरा एक सवाल लेना, एक सवाल। बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल में जो मैंडेट बीजेपी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऑब्वियसली इस राय को देखते हुए, क्योंकि गणतांत्रिक देश का गणदेवता पब्लिक है, पब्लिक अगर वोट दिया बीजेपी को, इस राय को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया।